इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो 100% एग्जाम में पूछने वाला है। फरवरी 2025 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें जो सब्जेक्ट हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, उस सब्जेक्ट में हमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो 100% एग्जाम में पूछने वाला है, कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर ऑप्शन छोड़ने चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव्स करने चाहिए, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम चैप्टर के और पोर्शन के एनालिसिस भी करेंगे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क का वेटेज रखता है। तो हर एक चीज इन डिटेल समझेंगे, बस हर एक चीज को समझने और उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक आपको देखना पड़ेगा। सो वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पांडा सर। आज हम डिस्कशन करने वाले आपके पेपर और सिलेबस का एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कहां से मिलेंगे वो बातें करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते सर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेपर और पोर्शन एनालिसिस के पास में। जैसे कि हम हर किसी को पता है सर, टोटल 10 चैप्टर है हमारे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में, जिसमें से स्टार्टिंग के 9 चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और लास्ट का जो सर कंप्यूटर अकाउंटिंग है वो हमारा थ्योरी चैप्टर है। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूं टोटल 4 ही क्वेश्चन है थ्योरी वाले में, कंप्यूटर अकाउंटिंग में, और उसमें से डैम श्योर एक क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा 8 मार्क का। उसका नोट्स का पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते सर। अब जो 9 चैप्टर है उस 9 में से अगर आपने 4 चैप्टर ढंग से कर लिए, 4 चैप्टर ढंग से कर लिए तो आपका नैया पार फॉर दी पासिंग। एटलीस्ट पासिंग प्लस क्या 50 प्लस आराम से आ जाएगा अगर 4 चैप्टर कर लिए। तो 4 चैप्टर कौन से? 4 चैप्टर में से पहला है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, दूसरा है आपका एनपीओ, तीसरा है आपका एडमिशन। जब आप एडमिशन करोगे तो उसी के साथ में ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट डेथ का 50-60% तो ऐसे ही हो जाता है। तो अगर आपने एडमिशन करके इसके पोस्टिंग भी किए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मेरा 4 काफी है, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन और 4th वन डिसोल्यूशन। अगर आपने 4 कर लिए तो भी आपका नैया पार हो जाना फिक्स है। अब ये 4 में भी सर इतने सारे सम से मैं बोल रहा हूं, मैं आपको हर चैप्टर का सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम पूछने वाला है। यस, पीडीएफ बन रहा है, आपको दिखाया तो एक झलक दिखाया तो ये देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो बनाया जा रहा है, रेडी हो रहा है। हर चैप्टर के 4 क्वेश्चन सिर्फ दूंगा मैं, 4 क्वेश्चन। भरोसा रखो, इसी भरोसे पे प्रीवियस ईयर में हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने 99 आउट ऑफ 100 लाया हुआ है। अब आपकी बारी है। तो 4 क्वेश्चन अगर ढंग से हो जाते हैं एक चैप्टर का तो वो एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सो इसलिए आपको ये 4 चैप्टर कम से कम ढंग से करने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से वो भी मैं दूंगा आपको। बस आपको इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ओके, फिर अब देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। अब बच्चों लगता है ऑब्जेक्टिव मतलब मस्त 4 ऑप्शन रहेगा और एक सिलेक्ट करेंगे आंसर मिल जाएगा। नहीं, गलत तुम। क्यों सर? ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता। ऑब्जेक्टिव यहां बुक कीपिंग के अंदर 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री, यस और नो, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इस तरीके से 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। वो कौन से है चाहिए तो मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बट इतना समझ लो टोटल ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट में से 4 मार्क का पूछेगा। मतलब अगर तुमने फाइनल अकाउंट एनपीओ ही खाली अच्छे से कर लिया, ढंग से कर लिया, तो 12-12 24, 24 प्लस 4 सर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, उड़ी बाबा 32 मार्क फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से 32 मार्क्स का पोर्शन है। मैं मानता 32 नहीं मिला अपने को, कम से कम 22 तो मिल गया, मिनिमम टू मिनिमम 22 तो मिल जाए। और कितना चाहिए पासिंग के लिए? मैंने कहा था 4 चैप्टर ना, 2 चैप्टर में तुम्हारा 22 मिल गया तो बाकी चैप्टर तुम उठा ही सकते हो, मार्क्स हो जाएगा पासिंग, टेंशन नहीं है। तो सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर 12-12 मार्क का प्लस 4-4 मार्क्स का है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ देख सकते हो, एडमिशन रिटायरमेंट 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं और ऑप्शन जो एमसीक्यू है 2-2 मार्क का ही होता है। डेथ वाला 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। मैं आपको दिखाता हूं हमारे नोट्स कैसे होते, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये हमारे डिसोल्यूशन के नोट्स है। इसी एक पेज में क्लियर हो जाता है कि सर हमें कौन से टाइम पे कौन से लेजर बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिंपल डिसोल्यूशन है तो ये 3 कंपलसरी बनता है, याद होगा था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक।
जरूरत पड़ा तो लोन अकाउंट और करंट अकाउंट, अदरवाइज नहीं। अगर ऑल पार्ट इंसॉल्वेंसी है तो याद होगा आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट क्वेश्चन जो है डेफिशिएंसी अलग से बनता है और जितने आउटसाइडर लायबिलिटी अलग से बनता है। तो हमारे कुछ नोट्स इस तरीके से। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 2 से 3 पेज के अंदर पूरा जर्नी खत्म। देखो ये तुम्हारी एंट्रीज है, ये सारे एंट्री खत्म हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हमने करके ऑलरेडी आप लोग के लिए रखा हुआ है। तो देखो चैप्टर वाइज में सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिसोल्यूशन 10 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री वाला है। और बहुत लोग को ये अभी मिथ है कि एडमिशन के ऑप्शन रिटायरमेंट पूछता है और डिसोल्यूशन का ऑप्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछता है। बट आप जो अभी जो एग्जाम हुआ है जुलाई 24 वाला उठा के देख लो, चक्कर खा जाओगे, घुमा दिया पेपर। मैं अगले वीडियो आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली पेपर पैटर्न क्या है। बहुत बड़ा मिथ लेके बैठे हो एडमिशन का ऑप्शन रिटायरमेंट दिया था। हाँ आता है बट आएगा ये कंफर्मेशन नहीं है। ऑडिट बताऊंगा मैं वो भी। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंटिंग है, इशू ऑफ शेयर्स वाले। तो ऐसे चैप्टर्स उनके प्रॉब्लम्स कितने मार्क्स के आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का, मैंने बता दिया आपको। 4 चैप्टर कर लेने से आप आराम से पासिंग हो जाओगे। और इनमें से आप कोई 2 चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो, वो भी बताता हूं कौन से वाले में। आप एनालिसिस, कंप्यूटर, इशू ऑफ शेयर्स और डेथ, सुनो ध्यान से, ये लास्ट के 3 दिख रहा है, ये लास्ट के 3 और डेथ, ये 4 में से कोई एक चैप्टर आप ऑप्शन छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 4 में से कोई एक ऑप्शन छोड़ दो तो भी चल जाएगा, तो भी आप आराम से 100% पेपर अटेंड कर सकते हो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो बेसिक करना ही पड़ेगा। तो जो मैं कोई नोट्स दिखा रहा हूं ना, ये वाले हमारे सिर्फ नोट्स, ये बोर्ड क्वेश्चंस हो गए, डिसोल्यूशन के नोट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नोट्स हो गए, जो रिवीजन चल रहा है ये हमारे हैंड रिटन जो रहेंगे नोट्स हम लिखा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये वक्त है आपको अपना टाइम सही जगह देने के लिए। और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में इतना नंबर ऑफ सम्स है, आपको नंबर ऑफ सम्स नहीं करना है, सिलेक्टेड सम करना है जो 100% बोर्ड एग्जाम पूछेगा। नाम चेंज करते, अमाउंट चेंज करते, बट पूरा काम सेम होता है। नाम चेंज होता है बट काम तो सेम होता है सर। गिने चुने कुछ एडजस्टमेंट एग्जाम पूछते हो, गिने चुने कौन से होते हैं, कौन से सम्स करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब कुछ हमने बना करके हमारे एप्लीकेशन पे डाल के रखा हुआ है। और वो पूरे सारे सब्जेक्ट, सिर्फ बुक कीपिंग नहीं, एसपीओसी, इको, बीके, यहां तक की पॉसिबिलिटी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आईटी, जो जो हमसे पॉसिबल हो सकता है आप लोग के लिए, उन सभी का हमने इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट नोट्स बना करके अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया है। अब पता है कितने रुपए में? ओनली एट 49 to 50 रुपीज में, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड ऑल। सिर्फ 50 रुपए के अंदर आपका 12th पास होगा, ये मेरी गारंटी है। बस उतना करना पड़े जितना हमने कहा है, जितना हमने बताया हुआ है। और क्या चाहिए आपको? हम बाहर इतना पैसा वेस्ट करते हैं, क्या 50 रुपीज ला के अपना 12th पास नहीं कर सकते? नाउ चॉइस इज योर स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा सिर्फ पासिंग ही होना है तो हमारे इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और आते रहेंगे, आप उनके थ्रू भी हमसे मदद ले सकते हो। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए, पार्टनर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।